अभी कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चेक वेदर द 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये बताना है कि 6 पे कुछ पावर है n, कि क्या ये इसमें जो भी नंबर आएगा, मतलब n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या ये कभी 0 आ सकता है इसके आखिरी में? जैसे मानो सपोज 6 पे 1 पावर लगाए तो कितना आएगा 6, 2 लगाया तो कितना होगा 36, ठीक है, 3 लगाया तो 216। तो क्या है, इसने बोला है कि कैन एंड विथ 0, कि आखिरी में क्या 0 आ सकता है? तो ऐसे तुमने देखा 1 2 3 लगा के, तो हमें पता चला कि ये तो आखिरी में 6 आ रहा है, ठीक है। तो हमें, लेकिन ऐसे तो हम कहाँ तक लगाएंगे, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो हम ऐसे करके चेक करेंगे। वैसे हमें पता है कि नहीं होगा एंड ये, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे कि किसी भी नंबर के आखिरी में 0 कब आती है? जब वो नंबर 10 का मल्टीपल है, मतलब 10 पे कुछ पावर है, या फिर ये कह लो अगर कोई नंबर ऐसे 10 टू द पावर n, तो उसमें क्या होता है कि देखो 10 पे पावर 1 10, 2 पावर हो जाएगा 100, 3 पावर हो जाएगा 1000, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हम ऐसे करके लिखेंगे कि 6 जो है इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 और पावर n, ठीक है। 6 के हमने फैक्टर कर दिया 2 इंटू 3 टू द पावर n, तो इसको मतलब हमने ऐसे लिख दिया 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, ठीक है। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के रूल से कि अलग अलग दोनों पे पावर लगा सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो चीज़ बनी हमारी 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, दिस नेवर, या फिर ऐसे लिखो दिस ने, इट कैन नेवर एंड विद 0। क्यों? अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज इसके पीछे मेरे के लिए कारण है, बिकॉज फैक्टर ऑफ 6 इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। मतलब अगर किसी नंबर के फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में, मतलब 2 पे कुछ भी पावर हो, 5 पे कोई भी पावर हो, तो वो तो एंड हो सकता है 0 के साथ। अगर इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं, 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर हैं, तो वो नंबर कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर उसकी कोई नेचुरल नंबर पावर है तो ऐसे हमने इसको लिख के दिखा दिया। तो इसके फैक्टर क्या है 2 एंड 3, 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n। दैट्स वाई 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0, ठीक है। तो इसको ऐसे करके हमें, लॉजिकल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, बस ये चीज़ें हमें समझानी है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। देखो इसमें बताना है कि ये क्यों है कंपोजिट नंबर्स। तो वैसे अगर देखा जाए क्यों है कंपोजिट नंबर्स, तो एक तो ये तरीका है कि इसको सॉल्व कर लो, 11 इंटू 7 इंटू 13 प्लस 13 करके देख लो, और फिर वो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। कंपोजिट कौन से नंबर होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मतलब खुद के और 1 के अलावा भी वो किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि 6 है, 6 क्या है? खुद के अलावा और 1 के अलावा 2 से और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम इसको कैसे करके चेक करेंगे? वही बात है कि जैसे फर्स्ट वाला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो देखो जब ये 2 टर्म है, टर्म मतलब जिनके बीच में प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब टर्म में कॉमन है तो चीज़ उसको हमने ले लिया, 13 कॉमन है दोनों तरफ। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? इसमें तो 7 इंटू 11 और 13 तो बाहर गया, और उधर क्या बचेगा? 1 तो इधर भी बचा था, लेकिन इंटू में 1 की कोई वैल्यू, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, अनचेंज। तो ये 13, ये कितना हो गया? 11 टू 7 77, और ये प्लस 1, तो ये हो गया 13 ब्रैकेट 78, मतलब 13 इंटू 78। यानी कि ये जो नंबर है हमारा, ये क्या है? 13 और 78 की, 13 और 78 की मल्टीप्लाई है। तो मतलब इस नंबर का फैक्टर है, मतलब ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है और 78 से भी डिवाइड हो रहा है। ये जो भी नंबर बनेगा, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करके निकालने की ये नंबर है क्या, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि ये नंबर 13 और 78 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई नंबर खुद से और 1 के अलावा अगर किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो वो कंपोजिट है। तो इसका मतलब ये खुद तो पता नहीं क्या होगा, 13 और 78 तो होगा नहीं, इनकी मल्टीप्लाई से कोई नंबर बनेगा, लेकिन इसका 13 भी फैक्टर है और 78 भी फैक्टर है। तो हम लिख देंगे कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर,
तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। क्यों है 2 से ज़्यादा फैक्टर? कि 2 तो यही दिख रहे हैं, 1 होगा, एक खुद होगा इनकी मल्टीप्लाई से, और भी बाकी हो सकते हैं, लेकिन हमारे 2 से ज़्यादा हो गए तो हम लिख देंगे दैट्स वाई, या फिर इट इम्प्लाइज, ये क्या हो जाएगा, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैसी का पार्ट है, तो वापस देखो इधर से हम कॉमन ले लेंगे 5, क्योंकि वापस ये 2 टर्म हो रहे हैं, तो क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और +1, मतलब 5 दोनों से बाहर निकल गया। तो ये भी सेम ऐसे ही होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो कैसे करें, 2 × 3 = 6, 4 × 24, 24 × 42 कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 1 4 × 2 = 8, 1 9, 8 0 9 1 10, 1008 +1, तो वापस ये क्या हो गया 1009। तो ये भी तो क्या है, ये भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि इसके भी एक तो फैक्टर 5 है, मतलब ये जो भी नंबर बनेगा एक तो ये 5 से डिवाइड होगा और एक 1009 से डिवाइड होगा। कैसे पता चला, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल दूं, कोई नंबर मान लो, कोई नंबर है, बाकी तो फिर यही लिख देंगे, चलो बाद में समझाता हूँ कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, तो सो इट इज़ कंपोजिट। ठीक है, चलो एग्जाम्पल में क्या कह रहा था, ये तो हो गया कंप्लीट, कि मान के चलो कोई नंबर है 7, मानो 55 है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 × 11। तो मतलब जैसे मान लो ये कोई नंबर है, तो उसको ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया 5 × 11, तो मतलब ये क्या है, ये इसके फैक्टर है ना दोनों। तो ऐसे ही जब ये पूरा जो नंबर है इसको जब 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ, तो ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर मतलब ये इसको डिवाइड करेगा और ये भी इस पूरे को, मतलब इस पूरे को हम सॉल्व करके एक नंबर बनाएं तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अभी। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने लिखा नहीं है पूरा क्वेश्चन, वो बुक से देख लेना आप, कि सोनिया है, एक सर्कुलर फील्ड है, उसमें ड्राइव कर रही है, तो एक राउंड जो है वो कंप्लीट करती है 18 मिनट में, और जबकि रवि इतने एक राउंड लगाने में वो लगाता है 12 मिनट। ठीक है, रवि लेता है 12 मिनट और सोनिया लेती है 18 मिनट। अब बोला है कि दोनों एक साथ, सोनिया और रवि एक साथ एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, लेट्स सपोज इधर चल रहे हैं दोनों। ठीक है, तो हमें बताना है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट टुगेदर एट दैट सेम पॉइंट, कि वो कितने समय बाद उसी पॉइंट पे मिलेंगे एक दूसरे को, क्योंकि एक तो आगे निकल जाएगा एक पीछे रह जाएगा, तो कभी ना कभी तो वो एक साथ आएंगे, तो वो कितने समय बाद आएंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे करना कुछ नहीं, हमें एलसीएम लेना है, 18 और 12 का एलसीएम होगा 36, तो आंसर भी 36 हो जाएगा, लेकिन बस कॉन्सेप्ट समझना। तो दे मीट टुगेदर, पहली बात तो चलो पहले आंसर निकाल लें, दे मीट टुगेदर, टुगेदर कब मिलेंगे, 18 और 12 का एलसीएम कर लो, तो ये जैसे 2 से 9 जा, 2 से 6 जा, फिर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 3 जा, फिर 3 से 3 जा, 3 से 1 जा और 3 से 1 जा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, तो कितना हो जाएगा 36। तो आंसर हो गया आफ्टर 36 मिनट, यहाँ लिख दो 36 मिनट। अब बात ये है कि एलसीएम लिया क्यों है, तो देखो जब एक 18 मिनट में, 18 मिनट में और एक 12 मिनट में जब एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, राउंड काटते हैं, तो पहले तो मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊं। देखो 36 मिनट में जो सोनिया है उसके 2 राउंड हो जाएंगे, देखो 18 2 जा 36, और जो रवि है वो उसके कितने होंगे 12 3 जा 36, उसके 3 राउंड हो चुके होंगे। तो जब इसके कंप्लीट 2 राउंड हो जाएंगे और इसके कंप्लीट 3 राउंड हो जाएंगे, तो एक उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। तो मतलब क्या है कि जब ऐसा सिचुएशन होती है कि कोई भी 2 लोग या कोई भी ऐसा वर्क है जो एक साथ शुरू होता है और अलग अलग उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब अलग अलग समय में वो कंप्लीट होता है, तो अब ये पूछा जाए कि वो वर्क एक साथ कब होगा नेक्स्ट टाइम, तो उस समय हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर मैं ऐसे सोच लूँ कि 18, 18 और 12 कब मिलेंगे नंबर आगे, मतलब इनके मल्टीपल कब मिलेंगे, मतलब यही है कि 18 और 12 का मल्टीपल कब मिलेगा, तो 18 और 12 का मल्टीपल कहाँ मिलेगा, जहाँ इनका एलसीएम होगा 18 और 36 का। ठीक है, तो जैसे